अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग फ्रेज़ की बात करेंगे कि फ्रेज़ क्या चीज़ है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जो है हम लोग कैसे उनको पहचानेंगे और कैसे उनको करेंगे। अ फ्रेज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डज नॉट कन्वे सेंस। फ्रेज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है और वो सेंस कन्वे नहीं करता। हम लोग पहले आ जाते हैं नाउन फ्रेज की तरफ। नाउन फ्रेज की तरफ हम आ जाते हैं। हम लोग नाउन फ्रेज कैसे बनाते हैं? अब नाउन फ्रेज आप देखेंगे कि नाउन की जगह पे आता है। अब एक सेंटेंस है, अब आप देखें कि आप बोलते हैं कि आई वॉन्ट स्वीट्स। अब आपका ये स्वीट्स होगा नाउन, लेकिन जब आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। ज्यादातर नाउन फ्रेज व्हाट के सेंस में आता है। आई वॉन्ट व्हाट स्वीट्स, आई वॉन्ट व्हाट टू गो टू स्कूल, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। और इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। माई ब्रदर ओन व्हाट टू हाउसेस, My brother own 2 houses. My brother owns what 2 houses? तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। और इसी तरह जो है अगर हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग आई लव what? आई लव एन ओल्ड हाउस, आई लव एन ओल्ड हाउस, तो ये नाउन फ्रेज आ जाए। आई लव what? I love a beautiful bird, a beautiful girl, तो an old house, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो नाउन फ्रेज नाउन की जगह पे आता है और सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो ये टू गो टू स्कूल इन्फिनेटिव फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे नाउन फ्रेज की तरफ काम कर रहा है। अब इसी तरह जो है अगर हम लोग देखेंगे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो आई लाइक व्हाट प्लेइंग क्रिकेट, ये भी आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। हम लोग अगर आगे चलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अगर आप देखें, जैसे ये सेंटेंस है आई मेट अ ब्लू आइड गर्ल। अगर आप देखेंगे आई मेट अ ब्लू आइड गर्ल, नाउ ब्लू आइड जो है एडजेक्टिव हो जाएगा और ये गर्ल जो है नाउन हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको अगर इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिखेंगे आई मेट a girl with blue eyes, हम लोग अगर इसको इस तरह लिखेंगे I met a girl with blue eyes, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे he narrated a tale of a great adventure, tale of great adventure, तो ये टेल नाउन है। जैसे यहाँ पे गर्ल नाउन था, तो ऑफ अ ग्रेट एडवेंचर ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो इसी तरह जो है हम लोग अगर आगे बढ़ें तो हम लोग एडवर्ब फ्रेज की तरफ आते हैं। हम लोग आएंगे एडवर्ब फ्रेज की तरफ। हमें पता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है जो बताता है हाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो बताता है व्हेन,
और एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो बताता है वेयर। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, ही फाइट्स ब्रेवली, ही फाइट्स ब्रेवली। नाउ ब्रेवली शो करता है हाउ, मैनर शो करता है, ही फाइट्स ब्रेवली, कि ये अब क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है हमारा एडवर्ब है। अगर हम लोग इस सेंटेंस को इस तरह लिखेंगे, ही फाइट्स इन अ ब्रेव मैनर, ही फाइट्स इन अ ब्रेव मैनर, तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि इन अ ब्रेव मैनर क्वालिफाई करता है फाइट्स को, वर्ब को, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा हमारा। और इसी तरह जो है हम अगर ये इस सेंटेंस को लिखें, शी लिव्स इन अ गुड हाउस, शी लिव्स इन अ गुड हाउस, अब ये हो जाएगा इन अ गुड हाउस, वेयर शी लिव्स इन अ गुड हाउस, तो इन अ गुड हाउस, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, इन अ गुड हाउस एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब ये वेयर के सेंस में आता है, ये वेयर के सेंस में आता है। इसी तरह अगर हम लोग इस सेंटेंस को इस तरह लिखेंगे, आई कैन नॉट कम एट दिस मोमेंट, आई कैन नॉट कम एट दिस मोमेंट, आई कैन नॉट कम एट दिस मोमेंट, ये भी एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, यहाँ पे ये भी एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो एक फ्रेज और भी है जो कि कहलाता है एपोजिट फ्रेज। क्या होता है एपोजिट फ्रेज? एपोजिट मीन्स नियर, ऐसा फ्रेज जो नाउन के करीब आए और उस नाउन को क्वालिफाई करे। अब आप देखेंगे कि सऊद दी कैप्टन ऑफ ग्लैडिएटर्स, सऊद द कैप्टन ऑफ ग्लैडिएटर। अब सऊद नाउन है और ये फ्रेज इसको डिस्क्रिप्शन, इसके डिस्क्रिप्शन के लिए आता है और ये नियर है, तो ये एपोजिट फ्रेज कहलाएगा, एपोजिट फ्रेज कहलाएगा ये, एपोजिट फ्रेज कहलाएगा। इवन द कैप्टन ऑफ ग्लैडिएटर सऊद, अगर हम लोग इसको इस तरह लिखें, ये है एपोजिट, ये एपोजिट फ्रेज। अगर हम लोग इसको इस तरह लिखें, द कैप्टन ऑफ ग्लैडिएटर्स कॉमा सऊद। अब हम सऊद को अंडरलाइन अगर करें तो ये नाउन इन एपोजिशन आ रहा है। अब ये फ्रेज जो है एपोजिट फ्रेज है, लेकिन ये नाउन इन एपोजिशन आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एपोजिट फ्रेज हो गया, क्योंकि ये नाउन इन एपोजिशन है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको फ्रेज और उसके टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्जाम्पल करेंगे तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।